जिना जो है वो आम हो गया है। क्यों? क्योंकि बाहर जाके एक लड़का जो है 500,000 रुपए दे के जिना कर लेगा, लेकिन उसको अगर शादी करनी है तो पहले उसको 30 लाख रुपए जमा करने हैं। एक बाप जो है वो सोचता है कि मेरी जो बेटी है अच्छे घर में जानी चाहिए, मालदार वाले घर में जानी चाहिए, और उसके चले इस्लाम को देख के चले तो हमें सिंपल निकाह करना चाहिए। अब आज की डेट में क्या है, हम बहुत सारी बिद्दतें लेके जाते हैं, उसकी वजह से आप देखिए हमारी बहनें जो है ओवर एज। कुरान पाक जो है मुफ्त में दिया जा रहा है उन तमाम लोगों को जो इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं ये वादा करते हैं कि वो कुरान पाक की तालीम करेंगे और इसी के साथ इस्लामिक बुक्स और भी हो जाए। कितने दरसगाह आपने कहा कि कितने दरसगाह खोले? चार दरसगाह आपने खोले हैं। इसी जिस तरीके से आप किताबें मुफ्त में दे रही हैं, काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कहाँ कुरान पाक जो है मुफ्त में दिया जा रहा है उन तमाम लोगों को जो इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं ये वादा करते हैं कि वो कुरान पाक की तालीम करेंगे और इसी के साथ इस्लामिक बुक्स, हिजाब्स वगैरह तमाम उन लोगों को, उन बहनों को फ्री में दिए जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं इस बात का दावा करती हैं कि वो आने वाले वक्त में कुरान पाक भी पढ़ेंगी और हिजाब पहन के रखेंगी। बिनते मंजूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो काफ़ी वक्फे से ये काम करती आ रही हैं। देखिए, हमारा ये मसला नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मज़हब को टारगेट करें या फिर इसको प्रमोट करें, बस जो अपनी खुशी से आता है वही ये चीज़ें लेता है, जो अपनी खुशी से आता है वही कुरान पाक लेता है, जो अपनी खुशी से हिजाब लेता है वो लेता है, कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी वक्फे से आप ये काम करती आई हैं, क्या लगता है आपको कितने लोगों ने आज तक आपसे जो है कुरान पाक या फिर इस्लामिक बुक्स या फिर हिजाब लिए होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से आपने देखा होगा जब हमने लाल चौक में स्टॉल लगाया था, उसके बाद से अभी तक हमारे 4 दरसगाह खुल गए और एक एक दरसगाह में 25-25 रोल है सिर्फ फीमेल्स, और उनको हमने बताया समझाया तब जाके वो पढ़ने आ रही हैं। अभी हमने यहाँ पे जो स्टॉल लगाया, ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हर कोई अपना ब्रांड प्रमोट कर रहा है, हर कोई अपना स्टॉल प्रमोट कर रहा है, हम दीन को प्रमोट कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो भी आ रहा है, हमने पहले सोचा था कि हम ऐसे ही देंगे, अब हमने सोचा कि हम इनके साथ बात करते हैं, इनके साथ बात किए, 1-2 क्वेश्चंस पूछे और ये भी खुश हो गए। अभी हमारी ये बहन है, इसे 2 सवाल इनसे पूछे गए, इन्होंने जवाब दिया और इनके दिल में पता नहीं क्या हो गया, इन्होंने रोया यहाँ कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे निकलना चाहिए, मुझे भी पर्दा करना है, मुझे भी हिजाब लगाना है। तो ये जो बहन है, जैसे ये मोटिवेट होगी वैसे शायद कोई और भी हो जाए। कितने दरसगाह आपने कहा कि कितने दरसगाह खोले? 4 दरसगाह आपने खोले हैं। इसी जिस तरीके से आप किताबें मुफ्त में दे रही हैं, काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कहाँ से आती हैं ये, कौन देता है ये हमारे जो जितने भी मेंबर्स हैं, हम पर मंथ 300 निकालते हैं। 300 कितने मेंबर्स हैं आपके? अभी हमारे पास 11 मेंबर। हाँ, ठीक है। और बाकी जो है वो जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उससे भी हमें बहुत सारे लोग जो है डोनेट करते हैं इन सब चीज़ों में। खैर, जिस तरीके से आप आज तक काम करते हैं, कोई परेशानी तो आपको नहीं आनी? नहीं, कोई भी परेशानी। तो जो आपके पास आता है, जो दिली ख्वाहिश रखता है, जो कहीं न कहीं इस बात की आगाही देता है कि आने वाले वक्त में वो हिजाब लगाएंगी, उन्हीं को देती हैं, बट कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, किसी को भी कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। कोई अगर आता है, कोई हमें बोलता है, हम उनको अपने साथ कांटेक्ट में रखते हैं, उनके लिए, उन्हीं के मोहल्ले में उनके लिए दरसगाह खोलते हैं कि चलो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप ही के साइड पे वहाँ पे दरसगाह खोलेंगे, आप पढ़िए वहाँ पे। खैर, कुछ कहना चाहती है तमाम जितनी भी हमारी ख़वातीनें देख रही हैं, बहनें देख रही हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं? बस यही कि आप हमें सपोर्ट करें इस चीज़ के लिए। बहुत सारे लोग हैं करने वाले, और लेकिन हर किसी के ऊपर अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। किसी का घर है, किसी की बीवी है, किसी का कुछ है, हर कोई करना चाहता है लेकिन टाइम नहीं है। अब जो निकला है इस चीज़ के लिए, उनको सपोर्ट करें। वादी कश्मीर में जब निकाह होता है, शादियां होती हैं, तो आज रीति रिवाज माने जाते हैं, बड़ा पैसा खर्च किया जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। सो कैसे देखेंगे आप उन चीज़ों को? ये मुझे लगता है, पता नहीं, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन अगर हम दीन को देख के चले, इस्लाम को देख के चले तो हमें सिंपल निकाह करना चाहिए। अब आज की डेट में क्या है, हम बहुत सारे बिद्दतें लेके जाते हैं, उसकी वजह से आप देखिए हमारी बहनें जो है ओवर एज हो गई है, जिना जो है वो आम हो गया है। क्यों? क्योंकि बाहर जाके एक लड़का जो है 500,000 रुपए दे के जिना कर लेगा, लेकिन उसको अगर शादी करनी है तो पहले उसको 30 लाख रुपए जमा करने हैं। एक बाप जो है वो सोचता है कि मेरी जो बेटी है अच्छे घर में जानी चाहिए, मालदार वाले घर में जानी चाहिए,
اور اس کے پاس 2-3 لاکھ مہر بھی ہونا چاہیے, سونا بھی ہونا چاہیے, لیکن وہ باپ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرے کو بھی یہ جمع کرنے میں اپنے 60-70 سال لگ گئے نا, تو ایک 20 سال کا, 25 سال کا, 30 سال کا لڑکا کہاں سے لے کے آئے گا. اس ریتی رواج کو ختم ہونا چاہیے, سمپل نکاح ہونا چاہیے. آپ بالکل بالکل. آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیے کشمیر میں کتنے سارے ماس میرجز ہو رہے ہیں, آپ دیکھیے اس میں کتنی ساری بہنیں جو نکاح کر رہی ہیں وہاں پہ کتنے آسان طریقے سے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیزیں کم ہونی چاہیے. ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ایس پی کالج میں ایک ایونٹ تھا, اس میں انہوں نے بھی اپنا ایک سٹال لگایا ہے جس میں تمام لوگ اپنی چیزیں, اپنے برانڈز پروموٹ کر رہے ہیں. اسی میں اس بہن نے سوچا کہ یہ بھی دین جو ہے پروموٹ کریں, یعنی کہ جو دلی خواہش رکھتا ہے آنے کی, جو دلی خواہش رکھتا ہے کتابیں پڑھنے کی, اسلام کے بارے میں نالج حاصل کرنے کی, ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کو دی جاتی ہے, اگر کوئی ہندو بھی آتا ہے ان کو بھی. ان کے لیے ہم نے ہندی یہ کتابیں رکھی ہے یہاں پہ, انگلش ٹرانسلیٹ ہے, باقی ساری کتابیں جو بھی کچھ بھی لینا چاہتا ہے وہاں سے. تو جو بھی کچھ بھی اپنی دلی خواہشی سے لینا چاہتا ہے وہ یہ بہن دے رہی ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا کام رہی ہے. اس ویڈیو کا مقصد, اس انٹرویو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی پرٹیکولر کمیونٹی کو ٹارگٹ کریں یا پھر کہیں نہ کہیں کسی کے بارے میں اختلافات پھیلائیں. یہ امن اور پیس کا میسج ہے, امن اور پیس کا ویڈیو ہے, کوئی زور زبردستی کسی پہ نہیں ہے. دیکھتے